हेलो, नमस्कार बच्चों। कैसे हैं आप? मुझे आशा है आप सब स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। ओके, तो बेटा टेक आउट योर ग्रामर टेक्स्ट बुक, चैप्टर नंबर 8। कौन सा? चैप्टर नंबर 8, पाठ 8, सर्वनाम। अपनी ग्रामर की टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए और पाठ 8 हम रीड करेंगे, समझेंगे। पाठ का क्या नाम है? सर्वनाम। ओके, तो हिंदी में बेटा पाठ होता है और इंग्लिश में चैप्टर उसको बोलते हैं हम। ठीक है, तो आज का हमारा पेज नंबर 5050। कितना? पेज नंबर 5050, पेज नंबर 50। ओके, तो निकाल लीजिए एवरीवन। तो बच्चों, सर्वनाम, आपको इसका नाम से समझ में आएगा कि सर्वनाम, सर्व माने सारे, नाम मीन्स नाम, जो हमारे नाम होते हैं। मैंने जब आपको संज्ञा एक्सप्लेन की थी, संज्ञा का चैप्टर आपको समझाया था, तब बेटा मैंने आपको बताया था कि दुनिया में जो भी कुछ प्राणी हैं, वस्तु हैं, स्थान हैं, जगहों के नाम, सबके एक नाम होते हैं। बिना नाम का इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो वो जो सबके नाम होते हैं वो संज्ञा होती है। ठीक है, और उस संज्ञा के सभी नामों की जगह पर जो जिन शब्दों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो सर्वनाम होते हैं। जिन शब्दों, संज्ञा के शब्दों के स्थान पर जिन शब्दों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, वो सर्वनाम होते हैं। जैसे मेरा नाम है लता बाना। ठीक है, यह लता बाना की बुक है। ठीक है, तो इसकी जगह मैं सेंटेंस लिख सकती हूँ, यह मेरी बुक है। ओके, यह किसकी बुक है? यह मेरी बुक है। तो यह लता बाना की बुक है, तो लता बाना की जगह क्या आया? मेरी। तो मेरे शब्द क्या हुआ? सर्वनाम। ओके, जैसे आपको क्लास में एक पेंसिल की जरूरत पड़ी, आपकी पेंसिल की निब टूट गई, आपके पास शार्पनर नहीं है, तो आपको एक पेंसिल की जरूरत पड़ी, आपके फ्रेंड ने आपको पेंसिल दी। ठीक है, तो आप क्या कहोगे? मैं कहा बेटा आप, मैंने कहा आप बेटा आपके पास पेंसिल कहाँ से आई? कि मैम मुझे हरमन ने दी। मान लीजिए आपके दोस्त का नाम हरमन है। ठीक है, मुझे हरमन ने दी। ओके, तो आपने हरमन नाम लिया। यहाँ सेंटेंस दूसरे प्रकार से भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बोल सकते हैं। कैसे? मैम मुझे पेंसिल उसने दी। आप उसकी तरफ इशारा कर सकते हैं, अपने दोस्त की तरफ इशारा कर सकते हैं, मैम मुझे उसने दी। या अगर वो आपके पास बैठा है तो मैम मुझे इसने दी। उसका नाम आपने नहीं लिया, उसने दी या इसने दी। मैम ये पेंसिल उसकी है। तो बात, आप सेंटेंस वही बोला जा रहा है अपने दोस्त के लिए, हरमन के लिए आप सेंटेंस बोल रहे हो, बट आपने हरमन का नाम नहीं लिया। इसने दी या उसने दी या इसकी है। अगर वो आपसे थोड़ा सा दूर बैठा है तो उसने दी, अगर आपके पास बैठा है तो इसने दी, और इसी प्रकार से पास है तो इसकी है, दूर है तो उसकी है। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों हम किसी का नाम ना लेते हुए उसकी जगह कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, या दूसरे शब्दों की सहायता से सेंटेंस को पूरा किया जाता है। तो जिन शब्दों की हम सहायता से सेंटेंस को पूरा करते हैं, वाक्यों को पूरा करते हैं, वही शब्द सर्वनाम होते हैं। मीन्स संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ओके, तो अब आप बुक पर आ जाइए बच्चों, जुड़िए और समझिए। ठीक है, कविता पढ़िए तथा उसमें नाम के स्थान पर आए शब्दों को रेखांकित कीजिए। यहाँ ये एक छोटी सी कविता दी गई है और उस कविता में नाम की जगह, नाम के स्थान पर जो शब्द आए हैं, ओके, जो शब्द आए हैं उनको हम रेखांकित करेंगे, उनको हम अंडरलाइन करेंगे। ओके, एक गधे ने पानी में देखी अपनी परछाई, अपना मुखड़ा देखकर उसके दिल में बात यह आई, कितनी सुंदर आंखें मेरी, कितने सुंदर कान, तुम लोगों को सुंदरता के नहीं कोई पहचान। तो ये क्या है? ये गधा है एक, और ये पानी भरा हुआ है एक मतलब तालाब जैसे में, कुएं में, तालाब में, जिसमें भी या कोई गड्ढा होता है इस प्रकार से, तो उसमें पानी भरा हुआ है। गधा जो अपनी परछाई उसमें देख रहा है। तो परछाई जब हम पानी में देखते हैं तो हमें अपने ही प्रतिमा जो है दिखाई देती है, हमें अपना ही चेहरा जो है उसमें दिखाई देता है। तो एक गधे ने पानी में देखी अपनी परछाई,
तो किस, ये अपनी परछाई, अपनी जो शब्द आया है ये हमारा सर्वनाम है। गधे ने किसकी परछाई देखी? अपनी परछाई देखी है। ठीक है, तो ये इस पे आप अंडरलाइन करोगे, अपनी। ओके, अपना मुखड़ा देखकर, फिर है अपना मुखड़ा, अपने पे भी आपको अपने को रेखांकित करना है। अपना मुखड़ा देखकर उसके दिल में बात यह आई, किसके दिल में आई? गधे के दिल में बात यह आई, तो उसके पे आप रेखांकित करोगे, उसको भी आप रेखांकित करोगे। उसके, कितनी सुंदर आंखें मेरी, अब भी ये बात भी किसके बारे में हो रही है? ये बात भी गधे के बारे में हो रही है। तो कितनी सुंदर आंखें मेरी, मेरी को, मेरी शब्द को आप यहाँ रेखांकित करेंगे। ओके, कितने सुंदर कान, तुम लोगों को सुंदरता की नहीं कोई पहचान। ओके, तो यहाँ जो भी शब्द इस्तेमाल हुए हैं, जो भी शब्द आए हैं, वो गधे के लिए आए हैं। एक गधे ने पानी में देखी अपनी परछाई, अपनी को रेखांकित करेंगे आप। अपना मुखड़ा देखकर अपना को रेखांकित करेंगे। उसको, उसके में रेखा, उसके दिल में बात ये आई, तो उसके को रेखांकित करेंगे। कितनी सुंदर आंखें मेरी, मेरी को आप रेखांकित करेंगे। कितने सुंदर कान, तुम लोगों को, लोगों या तुमको भी आप रेखांकित करेंगे। तुम लोगों को मतलब तुम लोग, बहुत सारे लोग हैं, उनके लिए तुम का इस्तेमाल किया गया है, तुम शब्द का इस्तेमाल प्रयोग हुआ है। तो ठीक है, तुमको हाँ हम अंडरलाइन करेंगे, रेखांकित करेंगे। सुंदरता की नहीं कोई पहचान। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। आपने कविता पढ़कर यह जाना कि यहाँ गधा संज्ञा नाम शब्द के स्थान पर अपनी, अपना, उसके, मेरी जैसे अनेक सर्वनाम प्रयोग किया गया है। ये शब्द सर्वनाम हैं। तो बार बार गधा गधा ना बोल करके उसका, उसकी, मेरी, मेरा, इस प्रकार से शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो यही शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, सर्वनाम का अर्थ है सबके लिए नाम। सर्वनाम का, जैसे मैंने अभी आपको बताया है, सबके लिए नाम। ओके, तो ठीक है बेटा, सर, जैसे मैंने आपको बताया था, सर्वनाम के शब्द से ही अंदाजा लगता है सबके नाम। ठीक है, सबकी नाम की जगह जो शब्द इस्तेमाल होते हैं, सबके नामों की जगह जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, वो हमारे सर्वनाम होते हैं। ओके, सबके लिए नाम, नाम या संज्ञा शब्दों का प्रयोग बार बार ना करना पड़े तथा भाषा सुंदर लगे। नाम शब्द का प्रयोग बार बार ना करना पड़े और भाषा हमारी सुंदर लगे, सेंटेंस हमारे सुंदर लगे। ठीक है, इसीलिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कुछ सर्वनाम शब्द इस प्रकार हैं। किस प्रकार हैं? मैं, मेरा, हम, मैं, मेरा, हम, हमारा, तुम, तुम्हारा, वह, यह, ये, वे, कौन, कोई आदि। ओके, इस प्रकार से शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। मैं अपने लिए आएगा, मेरा भी अपने लिए आएगा, हम, अगर हम एक से ज़्यादा हैं तो हम, ये हम आएगा, और एक से ज़्यादा, हमारा भी एक से ज़्यादा के लिए आता है। ठीक है, बहुवचन में हम और हमारा आता है। तुम और तुम्हारा सामने वाले के लिए आता है, बहुवचन में आता है ये भी। और जिनको हम रेस्पेक्ट देते हैं, बहुवचन होता है, रेस्पेक्ट पर्सन होते हैं, जिनको हम रेस्पेक्ट देते हैं उनको तुम और तुम्हारा। और वह और यह, जो थोड़ा दूर होते हैं वो वह, और जो पास में होते हैं वो यह। ठीक है, वे, ये और वे, जो पास में हैं ये वे, और जो थोड़ा दूर हैं ये वे। ओके, कौन, कोई आदि। कौन, जिससे हम अनजान होते हैं, कौन, और उसमें कोई और कौन आता है जिसका हमें प्रॉपर पता नहीं होता है। ओके, चलिए अब आते हैं हम, सर्वनाम की डेफिनेशन क्या होती है। सर्वनाम की डेफिनेशन होती है जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ओके, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्द के स्थान पर किया जाता है जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है, संज्ञा शब्दों के
स्थान पर किया जाता है वे शब्द कहलाते हैं। ओके, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर, संज्ञा इन शब्दों के स्थान पर किया जाता है, ओके, वो शब्द संज्ञा शब्द कहलाते हैं, या उन शब्दों को संज्ञा सर्वनाम शब्द कहते हैं। ओके, एक ही बात होती है, ठीक है। सर्वनाम शब्दों में भी वचन बदलते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था, मैं सिंगल के लिए और मेरा सिंगल के लिए, और बहुवचन में हम हमारा। तो सर्वनाम शब्दों में भी वचन बदलते हैं, वचनों के अनुसार हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। किस प्रकार? एक वचन में, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपको दिए गए हैं, मैं, मेरा, मुझे, मैंने। अपने लिए क्या आएगा? मैं, मेरा, मुझे, मैंने। सामने वाले के लिए क्या आएगा? तू, तेरा, तूने। ठीक है, तू, तेरा, तूने। ओके, अच्छा, हम ऐसे पढ़ते हैं, एक वचन बहुवचन, ठीक है, मैं, मेरा, मैंने। और बहुवचन के लिए क्या आएगा? हम, हमारा, हमें और हमने। क्योंकि अब हम एक से ज़्यादा हैं, एक से ज़्यादा जहाँ संज्ञा होती हैं, जहाँ एक से ज़्यादा संज्ञा होती है, काउंटिंग होती है, वहाँ हम, हमें, हमारा और हमने। ओके, फिर है बहुवचन में सामने वाले के लिए तू, तेरा, तूने। सिंगल वचन, एक वचन के लिए तू, तेरा, तुमने। ओके, बहुवचन में क्या आएगा? तुम, तुम्हारा और तुमने। तुम, तुम्हारा और तुमने। बहुवचन के लिए भी इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है बच्चों, और रेस्पेक्टेड पर्सन के लिए भी यही प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? तुम, तुम्हारा, तुमने, आपने, आपका, आपको। ये भी इसमें रेस्पेक्ट पर्सन को, जिनको हम रेस्पेक्ट करते हैं, जिनका हम सम्मान करते हैं, उनके लिए भी बहुवचन वाले शब्दों का इस्तेमाल होता है, बहुवचन वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्लियर नहीं किया गया आपने, मैं बता रही हूँ बेटा आपको। तुम, तुम्हारा, तुमने, आपका, आपको, आपने। जैसे आप मुझसे कोई बात करो, मैम आपने ऐसा लिखवाया था, तो मैं हूँ सिंगल, बट आप मेरा सम्मान करते हैं, रेस्पेक्ट देते हैं, इसलिए आप मुझे आप बोलेंगे। ठीक है, आप छोटे बच्चे हो, है ना, मैं आपको तू करके, हमारे यहाँ तो तू करके छोटे बच्चों को भी नहीं बोला जाता है बच्चों, हम तुम करके ही बात करते हैं। ओके, तो मैं बोलूँगी बेटा तुमने ऐसा बोला था, आप सिंगल हो, लेकिन मैं तुमको तुम करके बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें रेस्पेक्ट दे रही हूँ, मैं तुम्हें इतना, मतलब रेस्पेक्ट जिसको हम देते हैं उसको हम तुम, तुम्हारा, तुमने, आपका, आपने, आपको। ठीक है, और बहुवचन में भी तुम, तुम्हारा, तुमने। अगर मैं क्लास में सारे बच्चों को कोई समझाती हूँ बात, या उनसे वेरीफाई कराती हूँ कि तुम्हारी सबकी समझ में आ गया, तो ठीक है, आप बहुत सारे हो, तुम्हारी सबकी समझ में आया, आप सबको समझ में आया, तो इस प्रकार से बहुवचन इस प्रकार से बोले जाते हैं। बहुवचन में सर्वनाम इन शब्दों का प्रयोग होता है, तुम, तुम्हारा, तुमने, आपने, आपको, आपका। ठीक है, नेक्स्ट आता है एक वचन में, यह, इसका, इसे, उसने। एक वचन सिंगल, यह, इसका, इसने, उसको। ठीक है, यह, इसका, इसे, इसने, जो हमारे बिल्कुल पास है, यह, इसे, इसको, इसने। ठीक है, इसी प्रकार से एक से ज़्यादा संज्ञा जब हमारी हैं, जब हमारा बहुवचन है, तो क्या आ जाएगा? ये, इनका, इन्हें, इन्होंने। यह की जगह ये आ जाएगा, इसका जगह इनका आ जाएगा, इसे की जगह इन्हें आ जाएगा, इसने की जगह इन्होंने आ जाएगा। ठीक है, एक वचन बहुवचन में। फिर है एक वचन में, वह, उसका, उसे, उसने। उसके स्थान पर वे, उनका, उन्हें, उन्होंने। कोई, किसे, किसका, किन्हें, जिन्हें, किनका। ठीक है, किन की बात कर रहे हैं आप? या उनको तो मैं जानता नहीं हूँ, या फॉर एग्जाम्पल जिन्होंने आपकी वहाँ मदद की थी। ठीक है, सिंगल होगा तो जिसने आपकी वहाँ मदद की थी। ओके, और एक से ज़्यादा होंगे तो जिन्होंने तुम्हारी वहाँ मदद की थी, जिन्होंने आपकी वहाँ मदद की थी। ओके,
किन किन की बात कर रहे हो आप, किन की बात कर रहे हैं आप, तो एक से ज़्यादा तो किन की आप बात कर रहे हैं, सिंगल एक वचन आप किसकी बात कर रहे हैं, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, बहुवचन में आप किन के बारे में बात कर रहे हैं। इस प्रकार से कोई, किसे, किसका, किन्हें, जिन्हें, किनका। इस प्रकार से बच्चों एक वचन और बहुवचन में भी सर्वनाम शब्द बदलते हैं, अलग अलग सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ओके, चलिए अब आते हैं, आजकल तू शब्द के स्थान पर तुम शब्द के प्रयोग पर बल दिया जा रहा है। मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था बेटा, हमारे यहाँ जो है तू वर्ड यूज नहीं होता है, ठीक है, बहुत कम ये शब्द यूज होता है। हमारे यहाँ छोटे बच्चों को भी तुम कह के बोलते हैं, बट मैंने यहाँ गुजरात में अधिकतर देखा है, यहाँ कुछ फैमिली में मम्मा को भी तू बोलते हैं। आप, मैं किसी बच्चे के लिए, किसी पेरेंट्स की किसी की फैमिली के लिए नहीं बोल रही बेटा, जो मैंने यहाँ देखा है कल्चर, मेरे आसपास भी फैमिलीज रहती हैं, अपनी मम्मा को भी तू बोलते हैं। बट बेटा अपनी मम्मा, अपने मम्मी पापा हमारे भगवान का रूप होते हैं, भगवान के समान होते हैं, वो हमें जन्म देते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, हमारी परवरिश करते हैं, तो वो हमें किसी भगवान से कम नहीं है, ठीक है। भगवान के दूसरे दर्जे पे अपने माता पिता ही आते हैं। जिसने अपने माता पिता की सेवा कर ली, जिसने अपने माता पिता को इज्जत और सम्मान दिया ज़िंदगी में, समझो उनकी ज़िंदगी सफल है, वो एक लायक बच्चे हैं, वो एक संस्कारी बच्चे हैं और उन्होंने भगवान की सेवा कर ली। ओके, तो बेटा मैं आपसे कहना चाहूँगी, कोई भी बच्चा अगर अपनी मम्मा को तू कह के बात करता है तो प्लीज़ आज से ही मम्मा को आप कहना शुरू कर दो, ठीक है। अदरवाइज आपका पढ़ा लिखा होना, आपका इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई करना, आपको ये हमारे ये संस्कार या ये भी जो भी हम सिखाते हैं उसका सिखाने का कोई मीनिंग नहीं है। जब आप अपने पेरेंट्स की रेस्पेक्ट से बात नहीं करोगे, रेस्पेक्ट से नहीं बोलोगे, ठीक है यहाँ कल्चर होगा, बट आपका पढ़ा लिखा होने का मीनिंग ये है कि आप अपने में थोड़ा सा चेंज लाओ, आपका पढ़ा लिखा दिखाई देनी चाहिए, आप कैसे स्कूल में पढ़ते हो वहाँ दिखाई देना चाहिए, ठीक है। और लिसन स्टूडेंट्स, हमारी सभ्यता हमें कितने चीज़ों से अवगत कराती है, आपके स्कूल से, आपके टीचर से, आपके पेरेंट्स से, आपके फैमिली बैकग्राउंड से। अगर आप अच्छा व्यवहार करोगे, अच्छे से रहोगे, यहाँ सबका सम्मान होगा, सबको रेस्पेक्ट मिलेगी, सबकी तारीफ होगी। अगर आप अच्छे से नहीं, अरे कौन से स्कूल में जाता है, वहाँ तो ऐसे ही सिखाते हैं, है ना, वहाँ को ध्यान ही नहीं देता है। सबसे पहले आपके स्कूल की बदनामी हुई, स्कूल के लिए गलत शब्द इस्तेमाल हुए, फिर आपके मम्मा पापा का, के पेरेंट्स तो ध्यान ही नहीं देते हैं, सीधे सीधे सब आजकल ये बोलते हैं कि मम्मी पापा को तो ध्यान देना का टाइम ही नहीं है बच्चों को। तो लिसन स्टूडेंट्स, ठीक है पेरेंट्स बिजी होते हैं, मम्मी पापा बिजी होते हैं, लेकिन बेटा आप स्कूल आते हैं और आपको जो हम सिखाते हैं कम से कम आप वो भी फॉलो करो, तो आप गुड एंड फाइन, एक वेरी गुड, एक संस्कारी स्टूडेंट, एक बहुत अच्छा बच्चा, गर्ल या बॉय कोई भी है, आप बन सकते हैं। आपके ही द्वारा आपके टीचर की तारीफ होगी, आपके स्कूल की तारीफ होगी, आपके पेरेंट्स की तारीफ होगी, आपकी फैमिली की तारीफ होगी। तो बेटा हमारे हाथ में होती है इन सब की तारीफ करवाना और इन सब की बुराई करवाना, ठीक है। तो सबको, छोटों को तुम कह के बोलो, बड़ों को आप कह के बोलो, ये तो बेटा आप कर ही सकते हो, इसमें आपका कुछ जाता नहीं है। थोड़ा सा अपने आप में आपको चेंज लाना है, थोड़ा सा बदलाव लाना है। ओके, आज से मम्मा को आप बोलेंगे, कोई भी स्टूडेंट्स मम्मा तू या मम्मी तू नहीं बोलेगा, अंडरस्टैंड। मुझसे प्रॉमिस करो कि आप मम्मा को आप ही बोलेंगे, आप कह के पुकारेंगे। ओके, चलिए बेटा आप टॉपिक पे आते हैं। तो हिंदी भाषा में सर्वनाम के 6 भेद हैं। कितने? 6 भेद हैं, 6 भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। कौन कौन से हैं? सर्वनाम के भेद, पुरुषवाचक, ओके, निजवाचक, ठीक है। फिर है हमारा
सा निश्चयवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, ये साइड बेटा हमारी प्लेस थोड़ी कम पड़ रही है, मैं आपको दूसरे तरीके से लिखवाऊंगी। निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, ओके। निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक और आपका संबंधवाचक। ओके, तो आपके ये कितने हैं? 6 इसके भेद हैं। कौन कौन से हैं? वेट, फर्स्ट वन पुरुषवाचक, सेकंड वन निश्चयवाचक, थर्ड वन अनिश्चयवाचक, फोर्थ वन प्रश्नवाचक, फिफ्थ वन संबंधवाचक, सिक्स वन निजवाचक। ओके, इस प्रकार से हमारे ये सर्वनाम हैं। ओके, अब इनके हम भेद पढ़ेंगे कि इनमें अंतर क्या क्या है, कहाँ कैसे हमें पता चलता है कि ये कौन सा सर्वनाम है, इनमें भेद क्या क्या है। पुरुषवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं और दूसरा थर्ड पर्सन भी कोई है, ठीक है, ये उन व्यक्तियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। बट इनकी डेफिनेशन आपको, अगर जिसने ग्रामर की बुक बना रखी है, ग्रामर की बुक में लिखना, और जिन्होंने नहीं बनाई है वो 2 नंबर बुक में लिखना। ओके, चैप्टर 8 डाल के सर्वनाम चैप्टर का नाम डालना है, उसके बाद आपको लिखना है। तो जो शब्द मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं और कोई और थर्ड पर्सन भी है, उनके लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल होता है वहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे तुम कौन हो? तुम सुनने वाले हो, वह अन्य व्यक्ति है और मैं बोलने वाली हूँ, ठीक है। मैं बोलने वाला व्यक्ति हूँ, तुम सुनने वाले व्यक्ति हो और वह कोई थर्ड पर्सन है, ठीक है। तो ये हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं, वह, यह, तुमने, तुम्हें, उसमें हमारे वचन के अकॉर्डिंग ये सर्वनाम चेंज हो जाएंगे, वचन के अकॉर्डिंग, वचन के अनुसार ये सर्वनाम बदल जाएंगे। मैं, मैंने, मेरा, ठीक है, हम, हमने, हमारा, इस प्रकार से। तू, तूने, तेरा, तुम, तुमने, तुम्हारा, आपने, आपको, आपका, ठीक है, इस प्रकार से। इसने, उसने, यह, वह, यह, इसने, उसने, इस प्रकार से हमारा चेंज हो जाता है, बदल जाता है। ओके, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, मैंने बुक से पहले ही आपको एग्जांपल दे दिया था। मैंने, मेरा, हमारा, हम, आप, तुम्हारा, तुमने आदि, ये हमारे वचनों के अनुसार बदल गए हैं सर्वनाम। यहाँ जो हमें उदाहरण दिया गया था, ये एक वचन के लिए उदाहरण दिया गया था, और नीचे फिर बहुवचन के अनुसार ये हमारे चेंज हो गए हैं, बदल गए हैं। ओके, चलिए टर्न योर पेज। अब आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक, निश्चय क्या होता है? एकदम पर्टिकुलर वही चीज जिसके बारे में हमें पता हो, ये मेरा मार्कर है तो ये ही मेरा मार्कर है, ठीक है, ये मेरी बुक है तो यही मेरी बुक है, मुझे ये पेन चाहिए तो मुझे यही पेन चाहिए, मैं निश्चित है मेरी बात कि मुझे यही चाहिए, मैं निश्चिंत हूँ, निश्चित है कि मुझे वही चाहिए, दूसरा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। निश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी पास या दूर की वस्तु अथवा व्यक्ति का निश्चय पूर्वक बोध हो, वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कोई भी वस्तु है, कोई भी व्यक्ति है,
कोई भी कुछ भी है वो हमारे पास है या हमसे दूर है, ठीक है, या वो हमसे दूर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अथवा व्यक्ति का निश्चय पूर्वक बोध हो, हमें पूरा ज्ञान हो, हम एकदम परफेक्ट हमें पता हो कि उसके बारे में उसका ज्ञान हो, वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे, इसने, उसने आदि। यह, वह, ये, वे, इसने, उसने आदि, ये होते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। ओके, यह पेन किसका है? यह पेन उसका है, यह पेन इसका है। ओके, तो ये जो पर्टिकुलर पता है कि यह उसका है, मुझे वो पेन चाहिए, मुझे वो टी शर्ट चाहिए दुकान में जा कर के, मुझे वही टॉय चाहिए, मुझे वो गाड़ी वाला टॉय चाहिए जो वो वहाँ रखा हुआ है। ओके, तो वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। ओके, चलिए, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं जैसे यह, वह, ये, वे, इसने, उसने आदि। ओके, तो बेटा आज हमारे 2 सर्वनाम कंप्लीट हो गए हैं, 2 सर्वनामों की डेफिनेशन कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट हमारे भी 4 सर्वनाम बाकी हैं, तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, इतना ही समझेंगे। नेक्स्ट 4 सर्वनामों के लिए मैं आपके लिए सेकंड इस चैप्टर की पार्ट 2 वीडियो लेकर आऊँगी बेटा। ओके, बाय, टेक केयर। अच्छे से समझना, पढ़ना, कोई डाउट हो तो मुझे कॉल कर लेना, मैसेज कर लेना, वीडियो अगेन एंड अगेन देख लेना। ओके, बाय, टेक केयर।